हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग बिहार आईटीआई के क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। यानी 2004 में पूछे गए क्वेश्चन बैंक जो है आपका आईटीआई का 2004 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को देखेंगे। और चूँकि आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो तो बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा। इससे पहले जो हम लोग 2003 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखे थे, और तो हम लोग ने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया है 2002 से लेकर हम लोग जो है लेकर चलेंगे 2010 तक। ये आपका सीरीज है। और हम लोग इससे पहले जो सीरीज स्टार्ट किए थे सामान्य ज्ञान का, वहाँ पे हम लोग देखे थे 2020 से लेकर शायद 2019 से स्टार्ट किए थे हम लोग। तो 2019 से लेकर जो हम लोग 2010 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपका बिहार आईटीआई के एग्जामिनेशन में, सभी क्वेश्चंस का जो है डिस्कस हो चुकी है। तो अगर आप लोग नहीं देखें उन सभी वीडियोस को तो जल्दी से जाकर मेरा प्लेलिस्ट चेक करें। नीचे लिंक दिया हुआ है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, सभी वीडियोस को आप लोग डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके आसानी से देख सकते हैं। तो साइंस के भी जो है ऑलरेडी जो है सीरीज स्टार्ट हो चुकी है आपका सामान्य विज्ञान का, आपका बिहार आईटीआई के क्वेश्चन सीरीज का। तो उसका भी वीडियो आप लोग जरूर से ज़रूर देखें। 2002 से लेकर आपका 2005 तक जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल पे, तो बिल्कुल आप लोग उससे भी वॉच करें क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्या है इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदु पेयों में दाब में मौजूद रहती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए फर्स्ट नंबर में ऑप्शन दिया है आपका ऑक्सीजन, सेकंड में आपका जो है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी में आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या होगा इसका सही आंसर? अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि कौन सी गैस जो है मृदु पेय में दाब में मौजूद रहता है। तो मृदु पेयों में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र सबसे कम है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन्य क्षेत्र जो है सबसे कम है? भारत के जो आपका राज्य है उसमें से कौन सा राज्य जिसमें वन कम है? तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है कि इसका सही जो आंसर है वो आपका गुजरात नहीं, यहाँ पे हरियाणा जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर खेती है, वहाँ पे वन जो है ज़्यादातर नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध है ऑप्शन ए तीरंदाजी से, ऑप्शन बी आपका एथलेटिक्स से, ऑप्शन सी टेनिस से, ऑप्शन डी निशानेबाजी से। क्या किससे आपका संबंध है राज्यवर्धन सिंह का? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी निशानेबाजी से। यानी ये आपका निशानेबाजी जो है से संबंध रखते हैं राज्यवर्धन सिंह। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए सवाल यहाँ पे 4 नंबर क्या कह रहा है। एथेंस ओलंपिक आपका 2004 में पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर रहे देश, यानी प्रथम, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड जो आपका जो है पदक की स्थिति से जो स्थिति थी आपका पूरे वर्ल्ड में देशों का, तो वह कौन कौन से देश थे ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो वो जो आपका था अमेरिका जो था वो सबसे ज़्यादा जो है पद लेकर सबसे पहले स्थान पे था। चीन आपका दूसरे स्थान पे था और रूस जो है आपका ये आपका तीसरे स्थान पे था आपका एथेंस आपका ओलंपिक 2004 का। ओके, तो बिल्कुल ऑप्शन आप लोगों का बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये चूँकि आपका 2004 का करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है कम ही संभावना होगी अब आपका बोर्ड आपका आईटीआई एग्जामिनेशन में पूछने का। तो इससे उतना जो है फोकस नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर आपका 1 साल पीछे का जो है पूछ सकता है और 1 साल जो है जो साल करंट चल रहा है उससे क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। आपका खूब होगा तो आपका 1 साल पीछे का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा जो है पूछेगा ही नहीं। अगर आप 20 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका 19 का जो है करंट अफेयर हो सकता है। अगर आप 20-21 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका हो सकता है कि आपका 21 का यानी 20 का जो है करंट अफेयर होगा। ओके, और साथ में जो पिछले मंथ है आप लोगों का वो उस मंथ का भी रहेगा। ओके, तो अगला देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया हुआ आपका लॉर्ड विलेजली के कारण, आपका ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के,
आपका ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। आप लोगों को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। किसके द्वारा जो है आपका सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, वो कौन से शख्स थे जो सती प्रथा को जो है रोक लगाए थे। तो बिल्कुल अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। राजस्थान का माउंट आबू पर जो है दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण जो है आपका निम्नलिखित में से किस धर्म के जो है अनुयायियों द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी सिख। तो अगर इसका सही आंसर की बात करें तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये जो है आपका जैनों के द्वारा जो है आपका ये मंदिरों का निर्माण कराया गया था, इसीलिए ये क्वेश्चन आप लोग से ज़्यादातर जो है पूछ रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अक्सर बच्चे जो हैं मंदिर को देखकर जो है आपका हिंदू जो है ऑप्शन सी को जो है करेक्ट करेंगे, बट इसका सही आंसर ऑप्शन बी है जैन। ओके, ये अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम। इसमें से क्या होगा सही आंसर। अगर हम सही आंसर की बात करें, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है यहाँ पे। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आप लोगों का कर्नाटक में स्थित है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्या कर रहा है, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं। पवन वेग को किस यंत्र के से जो आपका मापा जाता है, ये आप लोग को पवन वेग का जो है किस यंत्र से मापते हैं, इस यंत्र का नाम आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल आप लोग याद रखना है। अगर किसी को याद नहीं है, अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल आप लोग को कमेंट करना है इसका क्या होगा राइट आंसर। तो बिल्कुल आप लोग इसको कमेंट करिएगा। बढ़ जाते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। नहीं है पूछ रहा है आप लोगों का, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो बिल्कुल अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे परमाणु ऊर्जा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी में पवन ऊर्जा, अब आपका ऑप्शन डी में जो है आपका ज्वारीय शक्ति। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और का ज्वारीय शक्ति, तो ये सभी क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, परमाणु ऊर्जा। देखिए परमाणु ऊर्जा सेट ही नहीं कर रहा है इसमें, तो परमाणु ऊर्जा जो है बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछ रहा था कौन सा स्रोत नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आर्द्रता। विश्वव्यापी आर्द्रता को हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट भी कहते हैं, कहा जाता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर का वर्ग विश्वव्यापी आर्द्रता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ आपका ऑप्शन ए का ऑप्शन ए ही है, यानी ए जो आपका ब्लड ग्रुप होता है। ऑप्शन बी में बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी में ए बी ब्लड ग्रुप, आपका ऑप्शन डी में ओ ब्लड ग्रुप। आप लोग को ब्लड ग्रुप बताना है। तो अगर इसका हम सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप का। ओके, तो अगला सवाल यहाँ पे 11 नंबर लेते हैं और देखते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को कहा जाता है। और इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोन, यानी क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने दिनों के कितने महीनों का अंतर जो है अंतराल होता है। आप लोगों को बताना है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक से अधिक कितने जो है महीने का अंतराल होता है। तो बिल्कुल इसका सही जो आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन डी, यानी 6 मंथ का, यानी 6 माह का। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 13 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अंजता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। अंजता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है।
तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। दयालु बुद्ध किसके द्वारा, दयालु बुद्ध के द्वारा तो से जो है प्रेरित है। तो ऑप्शन ए क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन सी राज्य में स्थित है। जवाहर सुरंग जो है वो आप लोगों का स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू एवं कश्मीर में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आप लोग को याद रखना है जिसको याद नहीं है। अगला देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वायुमंडल में ओजोन क्षेत्र मुख्यतः किसकी मौजूदगी में होता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र जो होते हैं आपका वो किसकी जो है मौजूदगी में होते हैं, कौन से जो है आपका गैस होता है जिसके कारण जो है आप लोग का उसके मौजूदगी में ये होता है। तो ये आप लोग को बताना है। अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी विघटनाभिक अवशिष्ट, यहाँ पे रेडियोधर्मी अवशिष्ट जो बोला जाता है वो आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑक्सीजन किसकी मौजूदगी में, तो ऑक्सीजन के मौजूदगी में होती है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। गरजने वाला चालीसा जो आपका ये जो आपका लाइन है निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए आपका व्यापारिक पवन, आपका ऑप्शन बी में है भूमंडलीय पवन, ऑप्शन सी में पश्चिमी पवन और आपका ऑप्शन डी में ध्रुवीय पवन। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो आपका पश्चिमी पवन, यानी पश्चिमी से जो आंधी जो आता है आप लोग को पश्चिम तरफ से, आप लोग अनुभव किए होंगे कभी, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गरजने वाला चालीसा बोलते हैं। यानी देखते होंगे काफ़ी जो है गरज के साथ जो है आंधी तूफान आता है पश्चिम की तरफ से, तो वही इसका जो है सही आंसर हो रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भारत का महामान्यवादी। इसका भारत का महान्यायवादी का जो है यह बिल्कुल अधिकार है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार जो है कब संशोधित की गई। संशोधन की मतलब क्या है, संशोधन का मतलब यह है कि उसमें कब थोड़ा सा सुधार किया गया। देखिए संविधान की बात करें तो इसे सुधार जो है किया जाता है अगर कोई जो है प्रॉब्लम होती है। जैसे आपका 370 धारा जो है पहले लागू था संविधान के अनुसार, बट उसमें क्या कर दिया गया, सुधार कर दिया गया। तो उसी तरह से जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी। तो पहली बार की बात करें तो पहली बार जो हुई थी वो आपका 42वें संशोधन द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा जो हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अल बुरुनी भारत में किसके साथ आया था। अल बुरुनी जो है आपका भारत में किसके साथ, यानी किसका साथ पकड़ के आया था अल बुरुनी भारत में। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोहम्मद गजनी। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। औरंगजेब जो मरा था आपका किस स्थान पे मरा था, ये आप लोगों को बताना है। अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये जो सही आंसर है आपका अहमदनगर, अहमदाबाद नहीं, यहाँ पे अहमदनगर है। अहमदनगर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। तो आपका अगर हम बात करें 2004 में सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान का जो है 20 क्वेश्चन ही था 2004 में। 2004 के जो है अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार जो उसमें 20 ही क्वेश्चन था जिससे आप लोग को करना था। तो बिल्कुल आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।